हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर लॉ बडी। आज हम बात करने वाले हैं फ्री कंसेंट के बारे में अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। आज हम जानेंगे कि फ्री कंसेंट होता क्या है और फ्री कंसेंट के भी क्या क्या एसेंशियल्स हैं और क्या क्या चीज़ें हम कहते हैं कि फ्री कंसेंट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्री कंसेंट फ्री कंसेंट जो है ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक चीज़ को सेम सेंस में और सेम टाइम पे अग्री करते हैं, यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स और आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स रिसीविंग द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। ठीक है, लेकिन हम कब कहेंगे कि जो कंसेंट है वो फ्री नहीं था? अगर कंसेंट कोएर्जन से लिया गया है तो वो कंसेंट फ्री नहीं होगा। कोएर्जन जो है ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोएर्जन का मतलब होता है कमिट करना या फिर उसे डराना कि वो एक ऑफेंस या फिर एक एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ जो है वो कमिट करे, या फिर कहना कि अनलॉफुल डिटेन करवा देंगे, या फिर उसे डराना धमकाना ताकि वो एक एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें। अब हमारे पास है इसका एक केस लॉ जो कि है चिक्किम अमनी राजू वर्सेस सेशम्मा। इसमें क्या किया था? इसमें जो अमनी राजू है ये हस्बैंड था और सेशम्मा वाइफ थी और इनका एक बेटा था। इसमें अमनी राजू ने क्या किया? इसमें अमनी राजू ने सेशम्मा और उसके बेटे को डराया धमकाया कि वो सुसाइड कर लेगा अगर उन दोनों ने अपनी प्रॉपर्टी अमनी राजू के नाम नहीं करी तो। अब उन्होंने डर के अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने राजू के नाम कर दी। जब ये केस गया ना कोर्ट में, तो कोर्ट ने बोला कि जो कंसेंट है ना वो कोएर्जन से लिया गया है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने प्रॉपर्टी का बनाया है ये इनवैलिड है, और सेशम्मा ने जो अपना कंसेंट दिया है ना कोएर्जन में वो भी इनवैलिड है। ठीक है, देन हमारे पास है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कहता है कि एक रिलेशन जो है पार्टीज के बीच में एग्जिस्ट करता है ऐसे कि जो एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट कर रही है, और वो डोमिनेट कर तो रही है, वो अपनी पोजीशन का गलत एडवांटेज यानी कि अनफेयर एडवांटेज ले रही है ओवर द अदर। ठीक है, देन हमारे पास है फ्रॉड। फ्रॉड जो है ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 17 ऑफ आईसीए। फ्रॉड का मतलब होता है कोई भी वो एक्ट जो कि कमिट करता है एक कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी है वो या फिर उसका कोई एजेंट, विद एन इंटेंशन कि वो जो दूसरी पार्टी है उसको डिसीव करे या फिर उस पार्टी को इंड्यूस करे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अब फ्रॉड के एसेंशियल्स क्या होंगे कि भाई वो कोई रिप्रेजेंटेशन करे, और वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो फॉल्स होनी चाहिए। ठीक है, मान लो ए जो है वो बी को प्रॉपर्टी बेच रहा है, लेकिन ए के पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी दिखा किसकी रहा है? वो सी की प्रॉपर्टी दिखा रहा है बेचने के लिए। ठीक है, अब वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ना, तो ये उसके बाद क्या है? रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर रहा है विद द इंटेंशन कि जो दूसरी पार्टी है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। अब जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसके पीछे एक इंटेंशन होनी चाहिए कि वो उस इंसान को डिसीव कर रहा है, और जो अदर पार्टी है ना वो कुछ लॉस सफ़र करे। ठीक है, अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया कॉन्ट्रैक्ट में तो रेमेडीज़ क्या है? वो रेमेडीज़ हैं कि वो रिसेंड करवा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। रिसेंड मतलब कैंसिल करवा सकता है, या फिर वो पार्टी को कह सकता है कि भाई इंसिस्ट करो, तुम परफॉर्म करो अपना कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो बनाए थे उसने सी की प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी बताई थी। अब वो भी कह सकता है कि भाई मैंने तुम्हें पैसे दिए थे तो तुमने सी की प्रॉपर्टी बेच दी, तुमने उसकी क्यों बेची? तुम अपनी प्रॉपर्टी बेचो ना। ठीक है, या फिर वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और ये जो राइट ऑफ रिसिशन यानी कि रिसेंट का जो राइट है वो एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए, यानी कि ए ने बी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी 19 अगस्त को, और बी को ये बात पता चले 21 अगस्त को कि भाई उसकी प्रॉपर्टी तो है ही नहीं है, सी की प्रॉपर्टी है। अब अगर 21 अगस्त को जानने के बाद भी बी ने कुछ नहीं करा और वो उसके 10-15 साल बाद जाके ए को कह रहा है कि तुमने मेरे साथ गलत करा था, फ्रॉड करा था, मुझे डैमेजेस दो, तो वो थोड़ी ना कोई रीजनेबल टाइम होगा। अब उसे 21 अगस्त को पता चला है तो उसे 21 को 22 को 23 को इतने टाइम फ्रेम में रिसेशन का राइट अपना एक्सरसाइज कर लेना चाहिए था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राइट ऑफ रिसेशन जो है यानी कि कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल कब नहीं है। ये तब अवेलेबल नहीं होगा जब जो अफेक्टेड पार्टी है उसके पास पूरे मीन्स थे पता लगाने के लिए कि भाई वो सच में उसकी प्रॉपर्टी है या नहीं, वो सच में जो इस इंसान के साथ वो एंटर कर रहा है, जिस चीज़ के लिए कर रहा है, वो सच्चाई है भी या नहीं। अब वो भी अगर चाहता तो वो उस प्रॉपर्टी के आसपास जो लोग रहते थे उनके पड़ोसी से भी तो पता कर सकता था ये प्रॉपर्टी किसकी है, कितने दिनों से है क्या नहीं, लेकिन उसने नहीं करी ना। फिर है कि जो पार्टी जो है जब उसे पता चला है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है वो उसके ऊपर कुछ कर ही नहीं रहा, उसके पास अब रिसेशन का राइट कहाँ से आएगा? देन है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिलेशन होने से पहले ही कोई थर्ड पार्टी उसमें इंटरेस्ट दिखाने लग जाए, कि मान लो कोई डी जो है वो खुद ही उस सब्जेक्ट मैटर में घुस गया है कि हाँ मुझे भी ये प्रॉपर्टी चाहिए।
ठीक है, या फिर पार्टीज ऐसे स्टेट में हो कि वो ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर नहीं करी जा सकती। ठीक है, देन हमारे पास अपना नेक्स्ट एलिमेंट जो कि है मिस रिप्रेजेंटेशन। ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 18। ये है कि हम कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट दे रहे हैं एक पार्टी जो एक कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्रीमेंट का पार्ट है, लेकिन उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो दूसरी पार्टी को डिसीव करना चाहती है। ठीक है, अब मान लो जो ए जो है उसने बी को प्रॉपर्टी दिखाई, लेकिन वो ए की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो सी की प्रॉपर्टी थी। उसने अपनी प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिखाई, उसका कोई अलग रीज़न होगा, लेकिन उसने जो है उसने रिप्रेजेंटेशन तो दिखा दी कि भाई ये इतने गज का प्लॉट है और ये यही है प्रॉपर्टी। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा तब वो बता देगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी ये नहीं है, ये तो सी की प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी तो यहाँ है, सेम ही है हमारा, जो मतलब जितने भी एकर्स ऑफ ज़मीन जो है वो सेम है। ठीक है, अब इसमें क्या उसने रिप्रेजेंटेशन तो दी, जब वो दिखाने लाया था बी को वो फॉल्स भी थी, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं है कि वो बी को डिसीव करना चाहता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो बनाई गई है विद एन इंटेंशन कि इंसान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बने, उसे डिसीव नहीं करना चाहता। पर्सन जो है वो ऑनेस्टली बता रहा है। ठीक है, और जो अदर पार्टी जो है अगर उसे नहीं बताया तो उसे कुछ लॉस सफ़र करना चाहिए। ठीक है, देन है हमारा लास्ट एलिमेंट जो कि है मिस्टेक, डिफाइंड अंडर सेक्शन 20। मिस्टेक होता है कि जब तो दोनों पार्टी जो है एग्रीमेंट की दे आर अंडर अ मिस्टेक, कि उनके कोई फैक्ट उन्हें पता नहीं था। अगर दोनों ही मिस्टेक हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, so this was all about free consent and its elements. If you found this video useful, do like, share and comment your feedback, and do not forget to subscribe your law buddy. Thank you.